हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप प्लस कोर्स लेकर अपनी घर बैठे तैयारी कर सकते हो। यहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है ऑनलाइन। पूरा सिलेबस यहाँ पे आपका कवर करवाया जाता है। साथ में आपके डाउट भी यहाँ पे क्लियर होते हैं लाइव क्लास के अंदर। लाइव यहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हो। स्टडी मटेरियल पीडीएफ के अंदर प्राप्त कर सकते हो यहाँ पे आप। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। और यहाँ पर आप KVS PRT का कंप्लीट बैच कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है आपका। 15 अक्टूबर से सब्सक्रिप्शन ले सकते हो आप। और इसके अलावा यहाँ पे आपको सीटेट की प्रिपरेशन भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है 12 अक्टूबर से, जिसमें आप सब्सक्रिप्शन लेकर प्लस कोर्स के टॉप एजुकेटर से अपनी तैयारी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, अगर यहाँ पे 12 मंथ के लिए आप लेते हो तो आपको मात्र यहाँ पे 6,000 रुपये देने होंगे। यानी आपको मात्र 500 रुपये पर मंथ पड़ेंगे ये। तो 6,000 रुपये देकर आप 12 मंथ तक तैयारी कर सकते हो अपने कोर्स की। तो आज ही आपको डाउनलोड कर लेना। प्ले स्टोर में जाकर आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप टाइप करके इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो। यानी अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो सीटेट आप सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद में आप ले सकते हो ये प्लस कोर्स मात्र 6,000 रुपये में। और 12 मंथ के लिए आपको ये मिलता है। और इसमें आपको सभी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है, जैसे कि लाइव टेस्ट आपके होते हैं, लाइव टेस्ट हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर के जो पेपर है आपके वो सोल्व करवाए जाते हैं यहाँ पे। और लाइव के दौरान आपको अगर आपको कोई भी डाउट होता है कोई भी क्वेश्चन में तो वो भी आप यहाँ पे सोल्व कर सकते हो। तो आज ही जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके प्लस कोर्स में ज्वाइन हो जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो इस वीडियो के अंदर हम सीटेट के लिए संस्कृत के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा, सर्वे इत्यास्मिन पदे पुल्लिंग विभक्ति अस्ति। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रथमा बहुवचन ये विभक्ति होगी सर्वे शब्द की। मूल शब्द यहाँ पे सर्व आ जाएगा। सर्व का अर्थ क्या होता है? सभी अर्थ होता है इसका, अगर हिंदी अर्थ बनाते हैं तो। और इसके अंदर जस प्रत्यय लगा हुआ है और इस प्रकार से ये क्या बन जाता है? सर्वे, और हो जाएगी प्रथमा का बहुवचन। अगला प्रश्न है, पीतवान इत्यत्र प्रत्यय पद अस्ति। तो पीतवान के अंदर यहाँ पे प्रत्यय अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कत्वतु प्रत्यय। जैसे कि पा प्लस अगर हम कत्वतु लगाते हैं तो कत्वतु के अंदर क्या त्वत शेष रहता है, तो इस प्रकार से ये पीतवान शब्द बन जाएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, पीतवान के अंदर कत्वतु प्रत्यय आएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्यवदत इत्यत्र पदे उपसर्ग। उपसर्ग बताना है इसके अंदर, तो इसके अंदर प्रति उपसर्ग हो जाएगा। प्रति उपसर्ग के अगर अंदर हम अवदत शब्द जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्रत्यवदत। अगला प्रश्न है, आनंदो अवदत पदे संधि अस्ति। तो आनंदो अवदत पद के अंदर संधि बतानी है, कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी, बी ऑप्शन। आनंद और यहाँ पे विसर्ग लग जाएंगे, उसके बाद में अवदत आ जाएगी। ये उतु विसर्ग संधि है ये। अगला प्रश्न है, स पिपासाकुल जलपानार्थम इतस्तत पश्यति इत्यास्मिन वाक्य अपव्यय पद अस्ति। तो इसके अंदर अपव्यय पद कौन सा हो जाएगा? इतस्त इसके अंदर, यानी इधर इधर इसका इधर उधर इसका अर्थ होता है और ये इसके अंदर अपव्यय पद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नालंकृता इत्यास्मिन पदे संधि अस्ति। नालंकृता पद के अंदर संधि बतानी है, कौन सी आ जाएगी? तो इसके अंदर संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। किस प्रकार से बनेगी? इसमें न प्लस अलंकृता अगर हम लगाते हैं, ये इसकी संधि हो जाएगी न प्लस अलंकृता। तो क्या बन जाएगा? नालंकृता बन जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। इसमें ए और ए का मिलान हो रहा है, ए प्लस ए अगर हम देखते हैं तो आ बन जाता है इसका। और कौन सा उदाहरण है ये? दीर्घ संधि का। छंद कौन सा इसके अंदर बताना है, तो छंद हो जाएगा शार्दुल विक्रीडित। इसमें प्रत्येक चरण में 9 वर्ण होते हैं और कुल कितने हो जाएंगे चारों चरणों के अंदर? 76।
76। अगला प्रश्न है शीयन्ते खलु भूषणानि इत्यास्मिन् वाक्ये अव्ययपद कै। तो इसके अंदर अव्ययपद कौन सा आ जाएगा? जो खलु यहाँ पे है वो अव्ययपद हो जाएगा। खलु का अर्थ होता है निश्चय, निश्चय अर्थ होता है खलु का, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है संस्कृता इत्यास्मिन् पदे उपसर्ग कै। संस्कृता पद के अंदर उपसर्ग बताना है, तो यहाँ पे सम उपसर्ग हो जाएगा। सम उपसर्ग बी ऑप्शन के अंदर है। और संस्कृत के अंदर कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। और सम का अर्थ क्या होता है? सम का अर्थ होता है अच्छी तरह से। अगला प्रश्न है भूषणानि इत्यास्मिन् पदे कारक अस्ति। तो भूषणानि पद के अंदर आपको कारक बताना है, क्या होगा? कर्ता कारक आ जाएगा। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है और भूषणानि प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। अगला प्रश्न है वकारस्य उच्चारण स्थान, व का उच्चारण स्थान बताना है, तो क्या हो जाएगा? दंत ओष्ठम। दंत और ओष्ठ दोनों को मिलाकर ये बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। तो कहाँ से ली गई है ये सूक्ति? कौन से ग्रंथ से? पंचतंत्र। और किसके द्वारा लिखा गया था? विष्णु शर्मा के द्वारा ये लिखा गया था। मेघदूत कालिदास के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है रमा कलम से पत्र लिखती है, अस्य संस्कृतानुवाद कर्तव्य। तो इसका संस्कृत अनुवाद करना है, रमा कलम से पत्र लिखती है। तो इसमें कर्ण कारक यानी तृतीया विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं, रमा कलमेन पत्र लिखती। अगला प्रश्न है वयम विद्यालयात् आगच्छाम रेखांकित पदे प्रश्न निर्माण करणीयम। तो राइट आंसर आ जाएगा कस्मात। तो अलग होने से अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। किम शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न है वाच्य परिवर्तन कुरु, शिशु जल जलम पिबती। तो इसका हो जाएगा शिशुना जलम पियते। तो क्रमवाच्य बनाते समय कर्ता तृतीय विभक्ति में तथा क्रम प्रथमा विभक्ति में और क्रिया आत्मनेपदी में सकर्मक धातु का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है शिक्षण सूत्र बताना है। चयनस्य सिद्धांत, मौखिक कार्यस्य सिद्धांत, आगमनात् निगमन प्रति और अभ्यास से सिद्धांत। तो आगमन से निगमन की ओर, यानी आगमन से निगमन, आगमन में क्या होता है कि पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। सबसे पहले उदाहरण और उसके बाद में क्या होता है? सूत्र की स्थापना होती है। उदाहरणों की सहायता से छात्र स्वयं सूत्रों की स्थापना करते हैं। निगमन विधि कौन सी होती है? निगमन विधि में पहले सूत्र बताया जाता है और उसके अनुसार बच्चे शिक्षण करते हैं। तो ये एक व्याकरण की सबसे अच्छी विधि यहाँ पे आ जाएगी, आगमनात् निगमन प्रति। अगला प्रश्न है गद्य शिक्षण से उद्देश्यम अस्ति। गद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो गद्य शिक्षण का उद्देश्य ग्रहण करके अपने द्वारा अभिव्यक्ति करना है, यानी कोई भी चीज को, विषय वस्तु को ग्रहण करना और उसे फिर अभिव्यक्त करना। अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक हैं। प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? सुकरात हो जाएंगे। तो प्रश्नोत्तर विधि में शिक्षक विविध प्रश्नों के माध्यम से छात्रों से उत्तर प्राप्त करके पाठ के प्रवाह को आगे बढ़ाता है। अगला प्रश्न है पद्य शिक्षण से विधि नास्ति। पद्य शिक्षण की विधि नहीं है। कौन सी नहीं है? खंडान्वय, दंडान्वय, भाषानुवाद और उद्बोधन विधि। तो उद्बोधन विधि यहाँ पे पद्य शिक्षण की विधि नहीं है, ये गद्य शिक्षण की विधि होती है। अगला प्रश्न है व्याकरण से त्रिमुनि अस्ति। व्याकरण के त्रिमुनि कौन कौन से? वररुचि, कालिदास, बाणभट्ट और सर्वे। तो यहाँ पे व्याकरण के त्रिमुनि में वररुचि शामिल है, कालिदास नहीं है और बाणभट्ट भी नहीं है। इसमें वररुचि, पाणिनि और पतंजलि। अगला प्रश्न है भाषण कौशल से उद्देश्यम अस्ति। भाषण कौशल का उद्देश्य क्या हो जाएगा? मौखिक अभिव्यक्ति। तो भाषण कौशल का
मुख्य उद्देश्य मौखिक रूप से अपने विचार प्रकट करना है। अगला प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्यम कस्य कृति। रघुवंश महाकाव्य किसकी कृति है? कालिदास की कृति हो जाएगी और इसमें 19 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 19। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर कौशल्य उद्देश्यम अस्ति। प्रश्नोत्तर कौशल का उद्देश्य यहाँ पे हो जाएगा अभिव्यक्ति करना। अगला प्रश्न है, दृश्य सहायक साधनेन कस्य उपयोग क्रियते। तो राइट आंसर आ जाएगा शुद्ध लेखन और उच्चारण दोनों के अंदर प्रयोग होता है। उभय यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।